मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों की मार्केटिंग के तहत क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण देना था। इससे स्व सहायता समूह की सदस्यों को उत्पाद विक्रय के लिए राष्ट्रीय स्तर बृहद बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आजीविका दीदियों के बीच पहुंचे और विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया और दीदियों से चर्चा की है। कार्यशाला में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह उपस्थित रहे। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सशक्तिकरण की दास्तान सुनाई और कहा कि पहले सरपंच से नहीं मिल पाते थे, अब मोदी जी से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के 7 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सशक्तिकरण की मिसाल और समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी दीदियों को किया सम्मानित। इसके अलावा सिंगल क्लिक से आजीविका मार्ट ग्वालियर का शुभारंभ किया और सिंगल क्लिक से जबलपुर एयरपोर्ट पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट का भी शुभारंभ किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से संभाग और जिला स्तरीय होली मेलों का भी शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल्स पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MPSRLM और इंडिया पोस्ट के माध्यम से MOU किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों मीनाक्षी, श्रीमती स्वरूपी मीणा, श्रीमती चिंतामणि पाटीदार, श्रीमती विनीता को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के 7 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका खास करके स्वयं सहायता समिति बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के मजबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये महिला सशक्तिकरण की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में अब कौन सा क्षेत्र छूटा हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र में पेट्रोल पंप के संचालन से लगा करके अलग अलग प्रकार के संस्थानों में अपनी भूमिका या यातायात की गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में सवारियों को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया है, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री राधा सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। आने वाले होली के पावन पर्व की भी मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई। उम्मीद करेंगे हाँ, और ये भी है इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है, जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के बलास तक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी है, व्यंजन भी है और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्योहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीजों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉड्यूल भी बनाया जिसका हमने विमोचन किया है। मेरी अपनी ओर से ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका खास करके स्वयं सहायता समिति बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को
प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से